6 years hence a man's age will be 3 times the age of his son, and 3 years ago he was 9 times as old as his son. Find their present ages. तो एक आदमी है और उसके सन की बात हो रही है, तो प्रेजेंट एज की बात करेंगे. प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन. उस मैन की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर है, और प्रेजेंट एज ऑफ द सन, सन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या मान लेते हैं, वाई ईयर्स है. अब यहाँ पे है 6 ईयर्स हैंस ए मैन्स एज, तो 6 साल बाद की बात हो रही है. तो मैन की जो एज है एक्स ईयर्स है प्रेजेंट एज, तो 6 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 6. इसी तरीके से उसके सन की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, वाई प्रेजेंट है, तो 6 साल के बाद वाई प्लस 6. और उस टाइम पे क्या होगा, जो मैन की एज है वो है कितनी, 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन. तो उसके सन का कितना है, 3 टाइम्स. तो 3 टाइम्स कर दिया तो उस मैन के एज के इक्वल हो जाएगा. तो इसे सॉल्व कर लेंगे. एक्स प्लस 6 इक्वल टू, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y से, प्लस 3 6 जा 18. यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे. तो x इक्वल टू 3y प्लस 18, ये प्लस 6 है, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा. तो x इक्वल टू 3y प्लस 18 माइनस 6, तो यहाँ पे हो गया प्लस 12. तो ये फर्स्ट अपनी इक्वेशन बन चुकी है, x इक्वल टू 3y प्लस 12. अब बात करते हैं आगे की. फिर आगे है 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले की बात. तो प्रेजेंट एज x ईयर्स है, तो 3 साल पहले क्या होगा, x माइनस 3. ऐसे ही y ईयर्स प्रेजेंट एज है, तो 3 साल पहले y माइनस 3. तब क्या था, ही वॉज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन. तो वह अपने बेटे से 9 टाइम्स था, यानी उसके सन की एज को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगी उस मैन की एज के. यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे वापस. x माइनस 3 इक्वल टू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो 9y माइनस 9 3 जा 27. तो यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं. यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 3y प्लस 12. ये x की वैल्यू थी, फर्स्ट इक्वेशन से हमने वैल्यू पुट कर दी. फिर माइनस 3 है, माइनस 3 लिखा. यहाँ पे है 9y माइनस 27. तो यहाँ पे जो इक्वेशन है 3y को ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 3, तो यहाँ पे आ गया 9. और ये माइनस 27 है, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 27 हो जाएगा. इधर अपना 9y अपनी जगह पे है, 3y को इधर भेज दिया तो माइनस 3y हो गया. इसे सॉल्व कर लिया तो 27 और 9 ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27 और 9 हो गया 36. यहाँ पे 9y में से माइनस कर लिया 3y, तो कितना रह गया 6y. तो 6y इक्वल टू 36 है, तो यहाँ से 6 डिवाइड में आ जाएगा, 36 अपॉन 6 इक्वल टू y. तो डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू 6 6 या 36. तो y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 6. यानी सन की एज कितनी है, 6 ईयर्स है, जो कि हमने सन की एज मानी थी y. अब x की वैल्यू और फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे 3y, तो 3 इंटू y कितना है 6 प्लस 12. तो 6 3 या 18, 18 प्लस 12 तो कितना हो गया 30 ईयर्स आ गई x की वैल्यू. यानी जो मैन है, मैन की जो एज है वो कितनी है 30 ईयर्स, और जो सन है, सन की एज कितनी है 6 ईयर्स. इसे चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि 6 ईयर्स के बाद की बात की तो x प्रेजेंट एज है तो 6 साल के बाद 36 हो गया. तो इधर वाला पार्ट भी हम लोग चेक करेंगे, जैसे 6 ईयर्स है प्रेजेंट एज, तो 6 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा 12, और 12 इंटू 3 कितना आ गया 12 3 36. इस तरीके से अपना आंसर चेक कर सकते हैं. चाहें तो सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं. तो उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. प्रेजेंट एज x मानी, यहाँ पे सन की एज y मानी, फिर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लिया. तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.